हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि जी की क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने जैसा बहुत 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 अच्छा कर रहे होंगे। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा। ये इसकी सेकेंड क्लास होने वाली है। देखिए, पिछली क्लासों में हम लोगों ने जाना था जो संविधान सभा का गठन हुआ, इसकी मांग किसके द्वारा की गई थी, औपचारिक रूप से किसके द्वारा की गई, अनौपचारिक रूप से किसके द्वारा की गई, आधिकारिक रूप से किसके द्वारा की गई और किस मिशन में हम लोगों को संविधान सभा बनाने की अनुमति मिल गई थी। तो इसमें एक मिशन रहता है कैबिनेट मिशन। इसके बारे में हम लोगों ने भी जान लिया था, जो हमारे संविधान सभा के लिए या हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो लेकिन आज हम लोग जानेंगे जो संविधान सभा है इसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे, कितनी सीटें शामिल हुई थी, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था और कितनी सीटें ब्रिटिश प्रांत से आई हुई थी, कितनी देसी रियासतों से आई थी और किस रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। और ऐसे सभी पॉइंटों को जानने के लिए, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानने के लिए बने रहिएगा हमारी क्लास के अंत तक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं इससे हर प्रश्न में कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठ जाइएगा और सभी पॉइंटों को, सभी फैक्टों को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य शामिल हुए थे और कहां से हुए थे। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी संविधान सभा है इसको बनाने की अनुमति हम लोगों को कहां से मिल गई थी? जो एक कैबिनेट मिशन आया था भारत, कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसमें 3 सदस्य आए हुए थे। तो उन्हीं तभी से हम लोगों को संविधान सभा बनाने की अनुमति मिल गई थी कि आप भारतीय अपनी संविधान सभा बना सकते हैं। ठीक है, जब हम लोगों की संविधान सभा बनाने की अनुमति मिल गई थी तो इसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे या कितनी सीटें निर्वाचित की गई थी? तो इसमें अगर सीटों की बात की जाए संविधान सभा में, संविधान सभा में तो इसमें टोटल सीटें थी 389। कितनी सीटें चुनी गई थी या कितने सदस्य शामिल किए गए थे संविधान सभा में? तो 389 सदस्य थे। अब देखिए, जो हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो ये किस आधार पर किया गया था और ये जो 389 सदस्य हैं ये किस आधार पर सम्मिलित हुए थे, किस आधार पर इनका गठन किया गया था? तो ध्यान देना आप लोगों को, जो 389 सदस्य चुने गए थे इनमें जो कैबिनेट मिशन आया था उन्होंने कहा था कि भारत की आबादी बहुत अधिक है, तो प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक मेंबर चुना जाएगा। उस समय भारत की आबादी लगभग 50 से 60 करोड़ थी। तो जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे उन्होंने बताया था कि प्रत्येक कितने पर? प्रत्येक 10 लाख पर, प्रत्येक 10 लाख सदस्य पर
प्रत्येक 10 लाख सदस्य पर कितने सदस्य चुने जाएंगे? एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा या एक सदस्य चुना जाएगा, एक मेंबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए, जिस प्रकार हम वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत की स्थिति क्या है? तो वर्तमान भारत में 552 प्लस 6 यानी 558 सीटें हैं। इसी प्रकार पहले कितनी थी? 389। ठीक है, अब देखिए, जब इन 389 सीटों में बंटवारा हुआ तो इसमें देखा गया कि 389 जो सदस्य सम्मिलित हो गए थे संविधान सभा में, तो ये कितने सदस्य कहां से आए हुए थे, कितने सदस्य कहां से सम्मिलित हुए थे? तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, जब इसमें क्या हुआ, बंटवारा हुआ कितने सदस्यों में? 389 सदस्य जो थे, इनमें क्या हुआ, बंटवारा हो गया। तो इसमें 296 सदस्य, कितने? 296 यानी कि 292 प्लस 4 सदस्य। 292 प्लस 4 सदस्य कहां से आए हुए थे, कहां से सम्मिलित हुए थे? तो 292 प्लस 4 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए हुए थे। कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। ये ब्रिटिश प्रांत कहां था? ये था कहीं नहीं, हमारे भारत में ही था। ये ब्रिटिश प्रांत इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। यहाँ पर अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे। ठीक है, अब कितने प्रांतों से आए हुए थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। जो 292 सदस्य आए थे ब्रिटिश प्रांत से आए थे और ये अलग अलग प्रांतों से आए हुए थे, तो ये टोटल प्रांत थे 11। कितने प्रांत थे इसमें? 11 प्रांत। 11 स्थानों पर 11 राज्यों पर ब्रिटिश अपना अधिकार जमाए हुए थे, अभी भी उन कैबिनेट मिशन के बाद भी, यानी 1946 के बाद भी। ठीक है, और 292 प्लस 4 96, और ये 4 सदस्य कौन थे? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए हुए थे और इसमें जो बचे 4 सदस्य, कितने? 4 सदस्य, ये कहां से आए हुए थे? ये कमिश्नरियां थी। क्या थी? कमिश्नरियां। 4 ये कहां कहां से आई थी, कहां कहां से शामिल किए गए थे ये 4 सदस्य? तो आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छी ट्रिक है, याद हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने याद नहीं कर पाया होगा, लेकिन अब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, A B C D, A B C D। देखिए, ए से क्या होगा? ए से होगा अजमेर। क्या? अजमेर, मारवाड़ यानी राजस्थान में पड़ता है। बी से बिलूचिस्तान। क्या? बिलूचिस्तान। सी से कुर्ग, ये कहां पड़ता है? कुर्ग, कर्नाटक। ठीक है, और डी से दिल्ली। हो गए क्लियर?
तो अब आप लोगों ने जान लिया जो 4 कमिश्नरियां थी ये कहाँ कहाँ से आई हुई थी, ये कहाँ कहाँ से सदस्य इसमें शामिल हुए थे। कमिश्नरियां अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए 292 सदस्य के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ये ब्रिटिश फ्रांस से आए हुए थे और 4 कमिश्नरियां थी। अब बात आती है जो 93 सदस्य चुने गए थे, जो 93 सदस्य शामिल थे ये देसी रियासतों से आए हुए थे। कहां से आए हुए थे? देसी रियासतों से शामिल हुए थे। देसी रियासतों से शामिल हुए थे। देसी रियासतों से शामिल हुए थे। ये मनोनीत सदस्य थे। कैसे थे? मनोनीत सदस्य थे। मनोनीत सदस्य थे। इनको राजा रजवाड़े की संज्ञा भी दी गई थी। किसकी? राजा रजवाड़े की। राजा रजवाड़े की। यहाँ पर राजशाही शासन चलता था। ये जो 33 सदस्य थे, 33 सीटें थी, सॉरी 93, कितनी है? 93 मेंबर्स। तो जो 93 सदस्य थे देसी रियासतों से आए हुए थे और मनोनीत सदस्य से इनको राजा रजवाड़े की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। अब ऐसी कौन सी एक रियासत है जो इसमें शामिल नहीं हुई थी? कोई बताएगा? तो ध्यान देना है आपको, जो हैदराबाद रियासत थी सबसे बड़ी रियासत मानी जा रही थी, वही रियासत इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। वो कह रही थी मैं क्यों शामिल हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, खुद ही अपना राज्य करती हूं, अपने कानून खुद ही चलाती हूं, तो मैं क्यों शामिल हूं। तो इसलिए वो इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी हैदराबाद रियासत। ठीक है। इसके बाद देखिए ये सदस्य तो सम्मिलित किए गए, अब इनमें निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ। अब देखिए इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो ये पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए और पूछा भी जाता है, जो संविधान सभा के सदस्य हैं इनका निर्वाचन किस आधार पर हुआ, तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। किस प्रकार हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो अब आप लोगों ने जाना संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश फ्रांस से आए हुए थे और 4 कमिश्नरियां थी। इसके बाद 93 सदस्य देसी रियासतों से आए हुए थे। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे इनमें जो चुनाव हुआ था किस प्रकार हुआ था, चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार चली थी। जो 389 सदस्य थे इनको किस प्रकार निर्वाचित किया गया था। निर्वाचित किया गया था। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर हो इतना? अब देखिए इसमें से जो 389 सदस्य थे
इनके लिए कितने सदस्यों ने मत किया था? सॉरी, तो इनके लिए 1585 सदस्यों ने मत किया था। कितने सदस्यों ने? 1585 सदस्यों ने। 1585 सदस्यों ने क्या किया था? मत किया था, अपना वोट किया था। तब कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए। कितने सदस्यों के अंतर्गत? 1585 सदस्यों के मत करने पर कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो इनकी चुनाव प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से थी, अप्रत्यक्ष रूप आप लोग जानते हो, जो सीधा ना देकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष रूप। जैसे आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वही है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो ये सदस्य थे 389, इनको समुदाय के आधार पर किस प्रकार विभाजित किया गया है? किसके आधार पर? समुदाय के आधार पर। तो समुदाय के आधार पर देखा जाए, जो 389 सदस्य थे, इस किस समुदाय से कितने सदस्य आए हुए थे? ठीक है, तो 389 सदस्यों में 389 सदस्यों में 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। और इसके बाद 15 महिलाएं शामिल थी और 26 शेड्यूल कास्ट से सदस्य आए हुए थे। कितने? 26 एससी से, अनुसूचित जाति से शामिल हुए थे। इसके बाद 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति से शामिल हुए थे, ईएसटी से। ठीक है, 26 अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट से, और जो एसटी है 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति से शामिल हुए थे। किस समुदाय से आए हुए थे ये? अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, तो इनका बंटवारा जब समुदाय के आधार पर हुआ, किसके आधार पर? समुदाय के आधार पर सदस्यों का बंटवारा। समुदाय के आधार पर सदस्यों का बंटवारा। और अब आप लोगों ने जाना कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? 15 महिलाएं शामिल हुई थी संविधान सभा में। 26 अनुसूचित जाति से सदस्य शामिल थे, 33 अनुसूचित जनजाति से शामिल थे, और चार सदस्य सिख धर्म से शामिल हुए थे। कितने? 4 सदस्य सिख समुदाय से सम्मिलित हुए थे। क्लियर हो गया? अब हम लोग जानेंगे, ये तो हो गए समुदाय के आधार पर सदस्यों का बंटवारा, यानी कि किस समुदाय से कितने सदस्य आए हुए थे। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग के आधार पर सदस्य, यानी कि किस वर्ग से कितने सदस्य शामिल हुए थे। वर्ग के आधार पर सदस्य, वर्ग के आधार पर सदस्य,
वर्ग के आधार पर सदस्य। तो अगर वर्ग के आधार पर सदस्यों का विभाजन देखा जाए, बंटवारा देखा जाए कि कितने सदस्य कहां से आए हुए थे, तो सामान्य वर्ग से, ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं इन्हीं पॉइंटों से, ठीक है। तो सामान्य वर्ग से कितने सदस्य शामिल हुए थे इसमें, सामान्य वर्ग से 213 सदस्य, कितने, 213 सदस्य। इसके बाद पूछा जाए कि मुस्लिम वर्ग से कितने शामिल हुए थे, तो मुस्लिम वर्ग से कितने सदस्य शामिल हुए थे, तो मुस्लिम वर्ग से 73 सदस्य सम्मिलित हुए थे। कितने सदस्य, 73 कितने मेंबर शामिल हुए थे, मुस्लिम वर्ग से 73 सदस्य शामिल हुए थे। इसके बाद सिख वर्ग से कितने शामिल हुए थे, तो सिख वर्ग से ओनली 4 ही सदस्य शामिल हुए थे इसमें भी, ठीक है। 4 सदस्य किस वर्ग से आए थे, सिख वर्ग से। क्लियर हो गया इतना, चलिए। तो वर्ग के आधार पर भी आप लोगों ने जान लिया और समुदाय के आधार पर भी आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे सभा के, जो संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव था, इनका परिणाम किस प्रकार, यानी किस वर्ग से, यानी कहां से चुनाव का परिणाम अच्छा रहा और किस पार्टी का संविधान का जो चुनाव का परिणाम है थोड़ा डाउन हुआ, और किसने इसे कहा कि कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा कांग्रेस, ठीक है। चलिए, तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक, शेयर और जो साथी नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप लोग पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसने नोट नहीं किया है। पहले मेरा मानना है और कहना यह है कि आप लोग जितने भी पॉइंट बताए जाएं, आप लोग साथ साथ नोट करते हुए चलें, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ इतना। सामान्य वर्ग से 213, मुस्लिम वर्ग से 73 और सिख से कितने थे, 4 सदस्य। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे जो संविधान सभा का चुनाव था, इसका परिणाम क्या रहा। संविधान सभा का परिणाम, संविधान सभा के सदस्यों का, संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का परिणाम, क्या रिजल्ट निकल के आया सामने, परिणाम। तो ध्यान देना, आपको यहाँ भी अच्छे से समझते हुए याद करते हुए चलना है। कितने सदस्य संविधान सभा में थे, 389 सदस्य थे, ठीक है। 389 सदस्य थे संविधान सभा में चुने गए थे, ठीक है। अब देखिए, इन 389 सदस्यों में से कितने सदस्यों में चुनाव हुआ था, कितने सदस्य निर्वाचन में शामिल नहीं हुए थे, यानी जो देशी रियासत के सदस्य 93, ये संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, यानी चुनाव में सम्मिलित नहीं हुए थे। और कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे, 296 सदस्य, 296 सदस्य सम्मिलित हुए थे। आप लोगों ने पहले ही जान लिया, ठीक है। अब इन सदस्यों में से
कितने सदस्य कांग्रेस से थे, कितने मुस्लिम लीग से थे, कितने केसर पार्टी से थे, कितने अन्य दल से थे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी से कितने सदस्य सम्मिलित हुए थे संविधान निर्वाचन में, तो कांग्रेस पार्टी से सदस्य चुने गए थे या निर्वाचित हुए थे 208 सदस्य। कितने? 208 सदस्य, जिनमें से 199 सदस्य स्वयं निर्वाचित हुए थे। कितने? 199 सदस्य। ठीक है, और बचे 9 सदस्य ये किस प्रकार हुए थे? ये अन्य प्रांतों में से शामिल किए गए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग में कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे? मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग में सदस्यों की संख्या थी 73, 79 थी, यानी 93। ठीक है, कितने सदस्य थे? 79 सदस्य थे मुस्लिम लीग में। इसके बाद अन्य पार्टियों से बात की जाए, अन्य पार्टियों में जैसे केसर पार्टी, केसर पार्टी, केसर पार्टी से कितने सदस्य थे? तो केसर पार्टी से सदस्यों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7। और 8 सीटें निर्दलीय प्राप्त हुई थी। किस प्रकार? निर्दलीय, जहां पर चुनाव नहीं होता है, जो सदस्य निर्दलीय रूप से चुन लिए जाते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा दलीय सदस्य शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कितने थे? ये 8 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 8 सीटें थी। 8 सीटें कैसी थी? निर्दलीय थी। निर्दलीय, ठीक है, निर्दलीय सीटें प्राप्त हुई थी। निर्दलीय सीटें प्राप्त हुई थी। ओके, और 7 और 8 मिलाकर कितने हो जाते हैं? 15। यानी कि अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अन्य पार्टी से कितने सदस्य शामिल हुए थे, कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो अन्य सदस्यों से, अन्य पदों से, अन्य पार्टियों से कितनी सीटें मिली थी? 15। अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य से कितनी? 15। ठीक है, अन्य पार्टियों से। यहाँ पर प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी अन्य पार्टियों से 15, और इसी में से अन्य पार्टियों को 2 पार्टों में देखा गया। कृषक पार्टी से 7 और अन्य जो निर्दलीय सीटें प्राप्त हुई थी वो 8 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें कांग्रेस पार्टी में सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या ज्यादा होने पर किसने कहा था कि कांग्रेस संविधान और संविधान सभा कांग्रेस है? किसके द्वारा कहा गया था? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है कि संविधान सभा, जो कांग्रेस है, संविधान सभा है, कांग्रेस संविधान सभा है, कांग्रेस संविधान सभा है, संविधान सभा है, और
संविधान सभा कांग्रेस और संविधान सभा कांग्रेस किसके द्वारा कहा गया था? तो एक व्यक्ति थे ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस संविधान सभा है और संविधान सभा कांग्रेस है। किस लिए कहा था? कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई थी कांग्रेस पार्टी को। क्लियर हो गया? डन किया जाए? गॉट इट। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। कितने सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए गए, कहाँ से कितनी सीटें प्राप्त हुई, किस वर्ग से कितने सदस्य आए, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और पिछली क्लास में हम लोग जानेंगे, जो आगे क्लास करने वाले हैं, किस प्रकार इन सदस्यों ने मिलकर संविधान का निर्माण या संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।